हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट सीख लिया था। ठीक है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कर ली थी 2-4। अब हम लोग बात करते हैं रिलेशन क्या है। ठीक है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हमारे पास क्या हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक है, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब जो ए और बी में रिलेशन होता है आर, वो क्या होता है, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, क्या होता है, ए और बी में जो रिलेशन आर होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, डिफाइन ऐसे करते हैं, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई such that x belongs to A and y belongs to B। एग्जाम्पल समझिए, देखिए a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 3 6, देन r इक्वल टू 1 3 1 6 2 3 2 6 3 6 इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। अगर हम a और b में पहले क्या करें, a क्रॉस b निकालें, ठीक है, और उनके सबसेट बनाएं, तो उसमें से ये भी क्या होगा, एक r क्या होगा, a क्रॉस b का सबसेट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग डोमेन की, कोडोमेन की और रेंज की। ठीक है, तो देखिए डोमेन क्या होता है। डोमेन का मतलब है, जैसे यहाँ पर ए है, ए क्या होगा, डोमेन होगा। तो ए क्या होगा, डोमेन होगा। लेकिन अगर आप आर से डोमेन निकालना चाहें, किससे, रेंज मतलब रिलेशन से, अगर आप आर से डोमेन निकालना चाहें तो एक्स कामा वाई का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उनको हम क्या कहते हैं, डोमेन एलिमेंट। क्या कहेंगे, डोमेन्स के एलिमेंट। देखिए डोमेन, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, let R be a relation from A to B, then domain of R is the set of all those elements A belongs to A such that A, B belongs to R। मतलब A किस में बिलोंग करेगा, A में, और यहाँ पर A कहाँ होना चाहिए, A, B belongs to R होना चाहिए। ठीक है, it is denoted and defined as domain of R is equal to A belongs to A such that AB belongs to R। मतलब R में जितने भी A, B बिलोंग्स कर रहे हैं उन सब में का A निकाल लिया जाए और उन सबको कलेक्ट कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोमेन। ठीक है, अब देखिए रेंज क्या है। सिमिलरली रेंज ऑफ आर क्या होगा, ये जो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसमें के सभी बी का कलेक्शन, इसमें के सभी बी का कलेक्शन क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ठीक है, देखिए इफ़ आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन रेंज ऑफ आर इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स b belongs to b such that a comma b belongs to r। For some a belongs to a, it is denoted and defined as range of r is equal to b belongs to b such that a comma b belongs to r। मतलब ये जितने भी r में a comma b belongs कर रहे हैं उन सब के b का कलेक्शन, किसके, b का कलेक्शन क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कोडोमेन। किसकी बात करते हैं, कोडोमेन की। ठीक है, तो इफ़ आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन बी इज कॉल्ड द कोडोमेन, देन बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ आर। तो जो बी है, पूरा का पूरा बी, मतलब ए से बी में रिलेशन लिया जा रहा है, तो ए तो डोमेन होता है। ठीक है, जो बी होगा वो क्या होगा, कोडोमेन होगा। बी क्या होगा, कोडोमेन होगा। ठीक है, और रेंज जो होती है वो कोडोमेन की सबसेट होती है। जो रेंज होती है वो क्या होती है, कोडोमेन की सबसेट होती है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 7, बी इक्वल टू 3 6 लिया हमने। ए की वैल्यू क्या ली, 1 2 3 7 ले ली, बी की वैल्यू 3 6 ले ली, और रिलेशन हमारे पास डिफाइन है 1 3 1 6 2 3 2 6 3 6। ठीक है, तो इसका जो डोमेन होगा, देखिए यहाँ से लिया हमने 1, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से 3, तो देखिए 1 1 2 2 3, मतलब और सेट में कोई एलिमेंट्स रिपीट करके हम लिखते नहीं हैं, तो 1 2 3, डोमेन ऑफ आर कितना हो गया, ठीक है 1 2 3 हो गया। अब बात करो रेंज की, तो 1 यानी 3 6 3 6
6, ठीक है, मतलब 3 6, ठीक है। तो यहाँ का कोडोमेन भी कितना होगा, 3 6 होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये हो गया डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें, किसकी बात करें, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे, देखिए आर रिलेशन है क्या, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या है, रिलेशन है। तो रिलेशन जो होंगे जितने, अगर ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बनेंगे उतने ही क्या होंगे, रिलेशन होंगे, ठीक है। तो आपको पता है किसी भी सेट के कितने सबसेट बनते हैं, 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो अगर किसी सेट में p एलिमेंट हैं, किसी सेट में कितने p एलिमेंट हैं, किसी सेट में q एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, पी क्यू होंगे। ये हम पीछे बता चुके हैं कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, पी क्यू होंगे। तो उसके सबसेट कितने बनेंगे, ए क्रॉस बी में कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर पी क्यू बनेंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, 2 की पावर पी क्यू रिलेशंस होंगे। कितने होंगे, 2 की पावर पी क्यू। मतलब कह सकते हो ए से बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए और कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स हों, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, उतने ही 2 की पावर में सब रिलेशन बन जाएंगे। या कह सकते हो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बन सकते हैं वो उसके नंबर ऑफ रिलेशन के इक्वल होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनवर्स रिलेशन की, किसकी बात करते हैं, इनवर्स रिलेशन। देखिए लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, एंड आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और उनके बीच एक आर क्या है, रिलेशन डिफाइन है। कैसे, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का, ठीक है। देखिए देन अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, तो जो रिलेशन, अगर ए से बी में रिलेशन आर डिफाइन है तो जो रिलेशन होगा कहाँ से, बी से ए की ओर, कहाँ से, बी से ए की ओर, इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन ऑफ आर। वो क्या कहलाएगा, आर का इनवर्स कहलाएगा। इट इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी। दिस इम्प्लाइज दैट आर इनवर्स, ये है इनवर्स। ये कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। बी कॉमा ए कॉमा बी आर है, तो बी कॉमा ए क्या हो जाएगा, आर इनवर्स हो जाएगा। बी बिलोंग्स टू बी कॉमा ए बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, लेट आर इज इक्वल टू ए कामा 2, बी कामा 3, सी कामा 4, देन आर इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 कामा ए, 3 कामा बी, 4 कामा सी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आर इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, या कह सकते हो कोई नोट पॉइंट है। इफ़ आर इनवर्स इज़ द इनवर्स ऑफ आर, आर इनवर्स इज़ द इनवर्स ऑफ आर, देन रेंज ऑफ आर इनवर्स, जो आर इनवर्स की जो रेंज है, आर इनवर्स की जो रेंज है वो किसके बराबर होगी, डोमेन ऑफ आर के। यानी आर इनवर्स की रेंज किसके बराबर है, डोमेन ऑफ आर के बराबर है। डोमेन ऑफ आर इनवर्स किसके बराबर है, रेंज ऑफ आर के बराबर है। और आर इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, आर होता है। आर इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, आर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की, किसकी बात करते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन बहुत आसान है। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट्स, द आइडेंटिटी रिलेशन on A can be defined as I of A equal to x, x for all x belongs to A। A में बिलोंग्स करने वाले सभी एलिमेंट्स के लिए क्या हो, उस रिलेशन में x, x बिलोंग्स कर रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर A इक्वल टू ए बी सी है, देन अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट, तो तीनों के लिए हमारे पास उस रिलेशन में क्या बिलोंग्स करना हो चाहिए, ए, मतलब ए, बी, सी बिलोंग्स करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, वो भी नेक्स्ट वीडियोज़ में।